तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। मींस जब भी साइकिलिस्ट जैसे आपने देखे होंगे, ठीक है, जो एथलीट होते हैं, एथलीट मीट्स होते हैं, ठीक है, तब रेसेस वगैरह होती हैं साइकिल की, कार्स की, ठीक है। तो उनके ट्रैक बने होते हैं, साइकिल्स के ना ट्रैक बने होते हैं। तो ट्रैक जब सर्कुलर सर्कुलर में जब उसमें आ जाते हैं, टर्न में आते हैं, तो साइकिलिस्ट ऐसे बेंड हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, ठीक है ना। ऐसी क्या कौन सी चीज़ है जो उन्हें मतलब मोड़ पे है, जो टर्न लेने के लिए बेंड होना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों, मतलब जो टायर और जब बेंडिंग ऑफ रोड है, जो भी है यहाँ से वो टर्न करते हैं, ठीक है, वो सीधे क्यों नहीं जाते, टर्न क्यों लेना पड़ता है, वो हमने पढ़ना है, ठीक है ना। तो बच्चे, मैंने साइकिलिस्ट टेक अ टर्न और गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ ही रिक्वायर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियसली जब वो सर्कुलर पाथ में जाएंगे, सर्कुलर टर्न लेंगे, तो उनको कुछ ऐसी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो उसको मोशन में रखें, ठीक है ना, कि स्किप ना हो कुछ ऐसा, ठीक है ना। इफ द साइकिलिस्ट कीप हिमसेल्फ इन वर्टिकल पोजीशन देन फोर्स एक्टिंग ऑन हिम आर, कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी जब वो वर्टिकल पोजीशन में होगा, सीधा होगा बिल्कुल। ये तो जैसे टेढ़ा है, बिल्कुल साइकिल सीधा होगा। तो जब साइकिल सीधा होगा, उस पर जो वेट होगा वो सिंपली डाउनवर्ड होगा। अब इसमें जो वेट है, मतलब मास होगा, वो साइकिलिस्ट का, मतलब जो पर्सन साइकिल को चला रहा है उसका, प्लस साइकिल का, दोनों का होगा, एड अप करके एक ही मास लिया होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो वो सिंपल, जब वर्टिकल है मतलब साइकिल सीधा है, इसको छोड़ो, जब साइकिल क्या है, सीधा है, तो जब साइकिल सीधा है तो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। देखो, ये सपोज हमारे पास साइकिल है, ठीक है ना, और ये प्लेन रोड है, जब वो सीधा है ऐसे, ठीक है ना, तो कौन कौन सी फोर्सेस है जो उसके ऊपर जो एक्ट करेंगी, कौन कौन सी है बच्चे। एक तो जो वेट है, दैट इज़ mg, ठीक है ना, और उसका नॉर्मल रिएक्शन दैट इज़ r, सिंपली r, ठीक है ना। ये क्या है, ये वाली वेट जो हमारे पास जो फोर्सेस है उसके ऊपर एक्ट करेंगी। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ होगी, सपोज है हमारे पास बेंडिंग है, ठीक है ना, तो बेंडिंग है अगर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसके बीच बीच में लगती है, टायर के बीच में और रोड के बीच में। दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगी, जिस तरफ को क्या है, रेडियस, रेडियस किस तरफ को होगा, इस तरफ को, ठीक है ना। दैट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो तीन फोर्सेस है जो किस पे एक्ट करेंगी जब साइकिल क्या है, वर्टिकल है, मतलब क्या है, बिल्कुल क्या है, सीधा है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है, सीधा है साइकिल जब, ठीक है। तो तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी, वेट, ठीक है ना, और कौन कौन सी है, रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है, डाउनवर्ड वेट, रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तीन फोर्सेस जब साइकिल क्या है, बिल्कुल वर्टिकली जा रहा है, सिंपली, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे, if in the vertical position of cyclist the weight of the cyclist is balanced by the normal reaction। जब बच्चे वो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीधा जाएगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगी, जो उसको मतलब बैलेंस करेगी उसकी फोर्स को, वो कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वेट के अपोजिट लगता है नॉर्मल रिएक्शन, अपवर्ड लगता है, जो उसको उसके वेट को क्या है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेफ्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सिंपली। तो वो क्या है, सिंपली वो साइकिल के ऊपर क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, रोड के ऊपर साइकिल से क्या है, मूव कर रहा है, मतलब सीधा वर्टिकली जा रहा है। As a force of friction is small and is uncertain depending upon the condition of the road and the tire। तो अब कंडीशन आ गई है, सपोज कर लो कि अगर किसी केस में जो रोड की कंडीशन है वो सही नहीं है, टायर साइकिल के सही नहीं है, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल। उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो बच्चे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अकेली क्या है, रिलायबल नहीं होगी, मतलब वो ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में रिलायबल नहीं होगी। फर्दर इफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज टू लार्ज, अगर वही साइकिल बहुत ही फास्ट जा रहा है, ठीक है ना, और एकदम से टर्न आ गया, तो वो तो गिर जाएगा, उसकी टायर जो साइकिल है वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, एकदम से शार्प टर्न आ गया, तो अगर वो सीधे ही सीधा जाएगा, ठीक है ना, वर्टिकली जा रहा है, एकदम से शार्प टर्न आ गया तो वो गिर जाएगा, उसके टायर भी स्लिप हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द रोड एंड द कंडीशन ऑफ द टायर, ठीक है। कई बार क्या होता है, बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि हम बाइक्स वगैरह पे जाते हैं, तो हम वेरी केयरफुली जो बाइक को और एक्टिवा को चलाते हैं, सो दैट हमारे जो मतलब बाइक का या एक्टिवा का टायर वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है ना।
तो हम केयरफुली चलाते हैं कि अगर तो साफ़ रोड है तो वहाँ पे तो हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, बट जहाँ पे मड वगैरह कुछ आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो वहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगी, तो हमारा टायर वहाँ पे स्लिप कर सकता है। तो बच्चे इस केस में क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं कम है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा, कहते हैं फर्दर इफ द स्पीड ऑफ द साइकिल इज टू लार्ज एंड और इफ़ द टर्न इज़ टू शार्प, कहते हैं अगर साइकिलिस्ट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और टर्न भी बिल्कुल शार्प है, ऐसे सीधा आ रहा है एकदम से टर्न आ गया, ठीक है ना, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द साइकिलिस्ट स्लिप। क्या हो जाएगा बच्चे, उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं होगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, ठीक है ना, तो उस केस में जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप हो जाएगा। तो इस कंडीशन को मतलब अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने नेसेसरी निकालनी है कि उसको वो सिंपली मतलब क्या है, टर्न ईजिली वो टर्न ले पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू अवॉइड दिस डिपेंडेंस ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू obtain a necessary centripetal force so that cyclist may not slip. The cyclist has to bend a little from his vertical position at the time of turning. तो क्या करना पड़ेगा साइकिलिस्ट को कि वो स्लिप ना हो, उसको जब टर्न आएगा तो उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा, लाइक दिस शोन इन फिगर, ठीक है ना, तो ऐसे उसको थोड़ा सा टर्न होना पड़ेगा, जब क्या आएगा, जब टर्न आएगा, शार्प टर्न आएगा, ठीक है, सो दैट उसका जो साइकिल है वो स्लिप ना हो, ठीक है ना। सो टू अवॉइड दिस डिपेंडेंस ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू obtain a necessary centripetal force so that the cyclist may not slip, the cyclist has to bend a little from his vertical position at the time of turning. तो उसको क्या हो जाना पड़ेगा, बेंड हो जाना पड़ेगा जब थोड़ा सा टर्न आएगा। अगर साइकिलिस्ट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और उसको क्या करना पड़ेगा, टर्न लेना पड़े, ठीक है, तो हम लेट करके चलते हैं कि एम क्या है, मास है साइकिल प्लस साइकिलिस्ट दोनों का, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि एम साइकिलिस्ट का है या किसका है। तो साइकिल प्लस साइकिलिस्ट का मास कितना, एम है, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट एट टर्न, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ वी कैन से, और ये वाला जो है, ठीक है ना, इसका क्या है, रेडियस जो, ठीक है ना, दैट इज आर, एंड थीटा इज द एंगल थ्रू द साइकिलिस्ट बेंड फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। सपोज ये हमारे पास सीधा था पहले साइकिल, उसके बाद कितना बेंड हो गया, दैट इज थ्रू द एंगल थीटा, ठीक है ना, तो किस एंगल के साथ वो टर्न हुआ, दैट इज थीटा, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे हमारा पहला साइकिल था सीधा, और ठीक है दिस इज साइकिल, तो वो कितने एंगल से टर्न हो गया, दैट इज थीटा एंगल से टर्न हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल कंडीशन जो भी हमारे पास है। तो बच्चे इस केस में क्या होगा, हमें पता है जो वेट है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और नॉर्मल रिएक्शन जो वो व्हीकल के होता है, ठीक है ना, बिल्कुल अपवर्ड होता है व्हीकल के, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, हमने जो रिजल्टेंट है, जो हमारा सॉरी हाँ रिजल्टेंट है, उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज़ आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, तो बच्चे ये एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, आर कॉस थीटा फैक्टर बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर हम रिजॉल्व ना करते, ठीक है ना, तो एम जी को कैसे बैलेंस करेगा ये, ठीक है। तो बच्चे रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि दोनों का रिजल्टेंट आर है, हम अपनी ईजनेस के लिए दोनों को क्या कर लेते हैं, सॉरी इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट तो दोनों का आर कॉस थीटा का एंड आर साइन थीटा का रिजल्टेंट तो आर ही रहेगा दोनों का, बट हम इजी करने के लिए कि हमें जो हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं वो ईजिली आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चे जो हमारे पास ये वर्टिकल है एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो वर्टिकल जो हमारे पास फोर्सेस है वो कौन कौन सी है, दैट इज़ एम जी एंड आर कॉस थीटा, जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। तो एम जी द वेट ऑफ द सिस्टम एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आर इज द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द रोड एक्टिंग अलोंग द सी आर, ठीक है ना, एक्टिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है ना। तो रिएक्शन आर कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, आर कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड विच बैलेंसेस द वेट एम जी, जैसे मैंने आपको बताया, और आर साइन थीटा किसको बैलेंस करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है, सर्कुलर पाथ को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल, गिव द इक्वेशन 1, ठीक है ना, और आर साइन थीटा दैट इज प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, तो जो साइन थीटा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों क्या कर ली, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी।
तो बच्चे अगर हमें इस केस में आर की वैल्यू, वी की वैल्यू, जी की वैल्यू हमें पता है, नोन है, तो हम ईजिली से कैलकुलेट कर पाएंगे कि साइक्लिस्ट को कितना बेंड होना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही हम कर पाएंगे कि कितना रेडियस है ट्रैक का, कितनी वेलोसिटी के साथ वो आ रहा है, सो दैट वो हमें एंगल पता चल जाए कि जब टर्न लेगा साइक्लिस्ट तो इतने एंगल से वो बेंड होगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, दिस इज़ द मेन 2 प्रॉब्लम्स जो थी आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स थी सर्कुलर मोशन की, व्हीकल्स वाली और ये बेंडिंग ऑफ साइकिल वाली, ठीक है ना। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। तो वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले आप ये प्रॉब्लम्स दोनों कर लें, ठीक है ना। ओके।